मैं घायल हूं, इसीलिए घातक हूं। घायल हूं मगर घातक हूं। पिक्चर के डायलॉग में अगर पीआर की मिलावट कर दी जाए तो पॉलिटिक्स बहुत निखर कर सामने आती है। राघव चड्ढा के नए बयान से ये चीज साफ हो रही है। अब तक हमने राघव चड्ढा के बारे में काफी कुछ जाना, लेकिन आज जो उनका जवाब आया है, जो उन्होंने आम आदमी पार्टी की तरफ पलटवार किया है, उसमें बताता है कि राघव चड्ढा एक मजे हुए राजनीति के खिलाड़ी हैं और एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ चल रहे हैं। बीते दिनों से बहुत शांति से उनकी स्ट्रेटजी काम कर रही थी, लेकिन जैसे ही आम आदमी पार्टी के खिलाफ वो बोलने लग जाते हैं तो उनके खिलाफ भी विरोध के स्वर सुनाई देने लग जाते हैं। राघव ने क्या कहा? राघव ने कहा कि जो मेरे ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं वो निराधार है। जो मेरे ऊपर 3 आरोप लगाए गए उस पर बात की, उस पर उन्होंने जवाब दिया, लेकिन जो सबसे ज्यादा प्रमुख और मुख्य आरोप है उसका नाम, उसका जिक्र राघव ने आज भी अपने वीडियो में नहीं किया। क्या? कि वो बीजेपी से कॉम्प्रोमाइज्ड हो चुके हैं। वो बीजेपी का नाम नहीं लेते हैं, वो बीजेपी के खिलाफ नहीं बोलते हैं। ये आरोप सबसे ज्यादा प्रमुखता से राघव पर लग रहा है। लेकिन राघव ने आज जो बयान दिया है उसको सुनिए और उसको समझिए और उसके बाद बताइए कि इसमें कहीं उन्होंने बीजेपी का नाम लिया। जो मेन आरोप लग रहा है उस पर कोई जवाब दिया? आम आदमी पार्टी ने 3 आरोप लगाते हुए ये कहा कि इन 3 आरोपों की वजह से हम राघव चड्ढा को पार्लियामेंट में बोलने का मौका नहीं देंगे। राघव चड्ढा के पार्लियामेंट में बोलने पर रोक इसलिए लगाई गई क्योंकि उन्होंने ये 3 गलतियां करी। मैं एक एक करके इन तीनों पर आपसे बात करना चाहूंगा। पहला आरोप कि जब ऑपोजिशन पार्लियामेंट से वॉकआउट करता है, सदन से वॉकआउट करता है, तो राघव चड्ढा वहीं बैठे रहते हैं, वो वॉकआउट नहीं करते। ये सरासर झूठ है, सफेद झूठ। मैं चुनौती देता हूं, एक इंस्टेंस, एक दिन ऐसा बताइए जब ऑपोजिशन ने वॉकआउट किया हो और मैंने उनका साथ ना दिया हो, मैं साथ में वॉकआउट नहीं किया हो। और पार्लियामेंट में तो हर जगह सीसीटीवी कैमरा है, आप सीसीटीवी कैमरा निकाल कर दिखा दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दूसरा आरोप लगाया कि राघव चड्ढा ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इंपीचमेंट मोशन पर, यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने वाली जो याचिका थी उस पर साइन करने से मना कर दी। दूसरा सफेद झूठ। ना मुझे आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता ने इस मोशन पर साइन करने के लिए कहा, ना औपचारिक तौर पर कहा, ना अनौपचारिक तौर पर कहा। और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा में कुल 10 सांसद हैं, जिनमें से 6 या 7 सांसदों ने इस मोशन पर खुद ही साइन नहीं किया। तो भला इसमें मेरी क्या गलती? खाली सारा दोष मुझ पर ही क्यों मढ़ा जा रहा है? और इस मोशन के लिए राज्यसभा में कुल 50 सिग्नेचर चाहिए होते हैं, यानी कि 105 विपक्षी सांसदों में से मात्र 50 सिग्नेचर से ये याचिका पूरी हो जाती। तो इतना शोर क्यों? और तीसरा आरोप जो मुझ पर लगाया गया वो ये था कि राघव चड्ढा डर गए हैं और इसलिए वो बेकार मुद्दे उठाते हैं। पहली बात मैं बता दूं कि मैं पार्लियामेंट में शोर मचाने, चीखने, चिल्लाने, माइक तोड़ने या गाली देने नहीं गया। मैं वहां पर जनता के मुद्दे उठाने गया हूं, लोगों की बात करने गया हूं। राघव का बयान आपने सुन लिया। आपको इसमें भी बीजेपी से कॉम्प्रोमाइज्ड होने वाला जो सबसे बड़ा आरोप लग रहा है उस पर कोई जवाबदेही या कोई जवाब नहीं है। राघव चड्ढा का की जो पॉलिटिक्स है, जितना हम समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, आम लोगों का उन्हें समर्थन है, उन्होंने आम लोगों के मुद्दे उठाए, सब कुछ अच्छा था। लेकिन आप जब एक पार्टी में हैं और पार्टी से बगावत करते हैं या पार्टी की लाइन से दूर हो जाते हैं तो पार्टी अपने सवाल करती है अपने हिसाब से। अब राघव चड्ढा के साथ आम आदमी पार्टी ने क्या किया? आम आदमी पार्टी ने डिप्टी लीडर के पद से हटा दिया। क्यों? क्योंकि आम आदमी पार्टी के जो मुद्दे थे, जिन मुद्दे पर पार्टी एक राय होती थी, राघव उससे अलग लकीर लेते थे। राघव की अपनी अलग स्ट्रेटजी चल रही थी, ये बात ठीक है। अब ऐसा तो ये होता नहीं है कि किसी पार्लियामेंटेरियन को संसद में बोलने से ही रोक दिया जाए, क्योंकि 0 आवर मिलता है, उसमें कोई भी सांसद अपनी बात रख सकता है। ऐसे तो जो निर्दलीय सांसद है तो बोल ही नहीं पाएगा। तो राघव को 0 आवर में जो 3 मिनट मिलता है बोलने का, वो मिलेगा। और 3 मिनट में जो वो बात कहते हैं उतनी तो उनके काम की बात तो निकल ही जाती है, जो आम आदमी से जुड़े उन्होंने मसले उठाए। लेकिन सवाल यहां राघव से ये है कि जो पॉलिटिक्स अभी राघव चड्ढा ने की है आसपास के दिनों में, क्या राघव कॉम्प्रोमाइज्ड है या नहीं? इसका जवाब अभी तक राघव की तरफ से नहीं आया। इसलिए क्योंकि यही राघव चड्ढा फरवरी 2024 से पहले तक जो भी बात कर रहे थे वो आम आदमी पार्टी की लाइन पे कर रहे थे। जो भी बात कर रहे थे वो सवाल जवाब सत्ता पक्ष से पूछने का सब कुछ कर रहे थे। फरवरी 2024 से आम आदमी पार्टी के ग्रह नक्षत्र बिगड़े। और उसमें क्या हुआ? उसमें आम आदमी पार्टी के जो कर्ता धर्ता अरविंद केजरीवाल जेल गए, मनीष सिसोदिया जेल गए, सत्येंद्र जैन जेल गए।
पार्टी की एक बड़ी लीडरशिप विजय नायर से लेकर के संजय सिंह तक, तब सब लोग बिहाइंड द बार थे ईडी के मामलों में। ईडी का ही एक छापा उसी वक्त, उसी दौरान जल बोर्ड पर भी पड़ा था, जिसके उपाध्यक्ष थे राघव चड्ढा। राघव चड्ढा के जो मातहत अधिकारी काम कर रहे थे, ईडी ने उनसे पूछताछ की, ईडी ने उनसे बातचीत की, और जब ये दिख रहा था कि बारी बारी से सारे नेता जेल जा रहे हैं, क्या उस वक्त राघव ने ये चुना कि भाई उन्हें जेल नहीं जाना है, उन्हें बचना है। उसी दौरान जब वो लंदन जाते हैं तो उसको लेकर के बहुत सारे सवाल उठते हैं कि भाई आप लंदन ऐसे टाइम पे गए जब आपकी पार्टी सबसे ज्यादा क्राइसिस में थी, पार्टी सबसे ज्यादा संकट की घड़ी में थी, जब सारे नेता पार्टी के जेल में थे, बड़े नेता जितने प्रमुख चेहरे हैं, तो बोलने के लिए जो फेस चाहिए था वो राघव चड्ढा हो सकते थे, लेकिन राघव चड्ढा उस वक्त क्यों लंदन थे? तो सवाल यहां से उठना बहुत वाजिब है कि क्या राघव को भी उस वक्त जेल जाने से डर था, और क्या उसी वक्त कोई मांडवाली ऐसी हुई जिसके बाद राघव खामोश हो गए बीजेपी के प्रति? क्योंकि बीच सांसद या तमाम और मुद्दों पे बोलने से तो छोड़ ही दीजिए, राघव आज भी जब सफाई दे रहे हैं तब भी इसमें जो ये बार बार आरोप लग रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से कि भाई ये बीजेपी से कॉम्प्रोमाइज हो गए, इस पर राघव नहीं बोल रहे हैं। अब जब भाई टाइमलाइन सबको पता है कि अरविंद केजरीवाल गए तब भी लंदन में थे, जब पूरी पार्टी जेल में थी तब आप विंबलडन में मैच देख रहे थे, और उसके बाद टेनिस का मैच एंजॉय कर रहे थे, जो सब जानते हैं कि बहुत महंगा टिकट होता है उसका। इसके अलावा जब सारी पार्टी सड़कों पे धक्के खा रही थी, रैलियां कर रही थी, तब भी आप नहीं थे। 2024 का लोकसभा चुनाव में भी आप राघव उस तरीके से आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार करते नहीं दिखते, उतने मुखर नहीं दिखते, और उसके बाद तो एकदम से खामोशी सी छा जाती है। तो राघव को लेकर के जो सवाल बने हुए हैं या जो सवाल पूछे जा रहे हैं उसके जवाब अभी तक राघव चड्ढा की तरफ से नहीं आए। आम आदमी पार्टी को वो आरोप लगा रहे हैं, लेकिन यही वो पार्टी है जिसमें 26 साल की उम्र के राघव चड्ढा आते हैं, एकदम यंग फ्लैम्बॉयड ब्लू आइड बॉय, केजरीवाल के आंखों के तारे, और ये सब जगह दिख रहे हैं, सब जगह मतलब बाकी नेता एक बार लगते थे कि बगल के नेता हैं, ये जो है घर का आदमी है, बाकी तो सब फूफा और मौसी के बेटे लगते थे। राघव चड्ढा लगते थे कि सगे भाई हैं। राघव चड्ढा की तो ये हैसियत थी। आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा को इतना ओहदा दे दिया कि पंजाब में सीएम का जो बंगला होता है उसके टक्कर का बंगला राघव चड्ढा को मिला हुआ था, उसके टक्कर की गाड़ियां मिली हुई थी, 3-3 करोड़ की गाड़ियां मिले हुए थे, व्हाइट जेट प्लस सिक्योरिटी मिली हुई थी। अब इसी को कहते हैं पॉलिटिक्स। आज आप देखेंगे बीजेपी के लोग राघव चड्ढा के प्रति सॉफ्ट हैं, राघव चड्ढा पे जो अटैक भी आ रहा है, अच्छा बीजेपी के लोग ओवरऑल जो है वो तो मजे ले रहे हैं कि हाँ चलो ठीक है, एक और पार्टी में जो है द्वंद्व शुरू हो गया है, एक और पार्टी में कटा युद्ध चल रहा है, तो बीजेपी तो अपना मस्त है। लेकिन आम आदमी पार्टी का जो स्ट्रक्चर है वो अब रही बात राघव चड्ढा कि राघव चड्ढा को कैसा समर्थन है, पब्लिक से जो उन्होंने पीआर स्ट्रेटेजी अपनाकर पब्लिक से जो कनेक्ट बनाया वो ठीक बात है, उनके साथ इंस्टाग्राम पे तमाम जगहों पे लोग हैं, लेकिन इंस्टाग्राम पे 5 मिलियन रील में लाइक आना या 100 मिलियन व्यूज आना और किसी विधानसभा में 50,000 वोट पाना, जमीन आसमान का अंतर होता है। इस जमीन आसमान के अंतर को समझना है तो बिहार का भी नतीजा उठा के देख लीजिए, आखिरी वाला, जिसमें प्रशांत किशोर की रीलों पर या उनके इंटरव्यूज मिलियन में चल रहे थे, उनके इंटरव्यूज पे उनकी जो क्लिपें वायरल होती उसमें लाइक जो है अनगिनत संख्या में आ रहे थे। लेकिन क्या हो रहा था, जब चुनाव हुआ, नतीजा आया तो क्या हुआ, उनकी पार्टी एक जहां पे सबसे ज्यादा वोट स्कोर की दूसरे नंबर पे रही, वो भी इस वजह से कि वहां पे जो एनडीए का प्रत्याशी था उसका पर्चा खारिज हो गया था। बाकी सब जगहों पे तो आप समझिए कि हालत ये हो गई कि कितने जगहों पे तो जमानत नहीं बचा पाए। तो वो इंस्टाग्राम की राजनीति और जमीन की राजनीति में जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन सवाल है कि राघव क्या बिना किसी पार्टी के सरवाइव कर सकते हैं? जवाब है नहीं कर सकते सरवाइव। आज नहीं तो कल उन्हें किसी न किसी पार्टी का दामन थामना पड़ेगा। वो आज ज्वाइन करे, कल ज्वाइन करे, 2 साल बाद ज्वाइन करे, क्योंकि राज्यसभा आप निर्दलीय नहीं पहुंच सकते भाई साहब। तो आम आदमी पार्टी से ये क्लियर हो गया है कि वो बगावत कर चुके हैं। ये साफ दिख रहा है कि वो आम आदमी पार्टी में नहीं है। आम आदमी पार्टी भी उन्हें अभी हटाएगी नहीं, क्योंकि राज्यसभा के सांसद हैं, हटाने से अगर उनकी सदस्यता जाती तो ये अब तक पार्टी कर चुकी होती। ये अभी जो चल रहा है ये पहले ही हो गया होता। ये आम आदमी पार्टी इसलिए नहीं हटा रही कि स्वाति मालीवाल भी आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, लेकिन उनकी पार्टी से नहीं बन रही है, तो चल रहा है उनका। अगर आप डेजिग्नेशन लिख के आएंगे तो आप सांसद आप लिख के आता है। राघव चड्ढा के डेजिग्नेशन में जब संसद टीवी पे चलेगा तो सांसद आप लिख के आएगा। तो आम आदमी के मुद्दे उठाए, और प्लस जो पंजाब से आप चुन के आते हैं, आपको जो एमपी लेड फंड मिलता है 5-5 करोड़ रुपए सालाना, उसका कहाँ खर्च किया, इसका भी हिसाब अभी तक नहीं आता है कि भाई आपको जो पैसा मिला आपने क्या पंजाब के लोगों पे किया। राज्यसभा का आदमी कहीं भी खर्चा करा सकता है। राज्यसभा के आदमी का कोई विधानसभा या लोकसभा नहीं होती कि नहीं, लोकसभा का आदमी है तो इसी लोकसभा में काम कराएगा। राज्यसभा का आदमी पंजाब का भी है तो उससे दिल्ली में भी काम करवाया जा सकता है। उससे मैं अपने प्रयागराज, अगर मेरी दोस्ती होती तो मैं प्रयागराज में कुछ काम करवा लेता।
तो सवाल ये है, और इन सवालों के जवाब नहीं मिल रहे और दोनों तरफ से बयानबाजी हो रही है। राघव चड्ढा की देखिए एक बहुत डेकोरेटेड टीम है, जितनी मेरी जानकारी है 16-17 लोगों की टीम है, बढ़िया वीडियो आप देखेंगे। उनकी जो वीडियो नॉर्मल वीडियो आएगी उसकी भी आप कलर ग्रेडिंग देख सकते हैं, आपको लगता है हाँ प्रॉपर काम हो रहा है। इसमें पॉलिटिक्स में प्रोफेशनलिज्म जो है वो राघव चड्ढा लेकर आए हैं। आप वो संसद वाली वीडियो देखिए, 24 घंटे पहले रिकॉर्ड हो गई थी, लेकिन 24 घंटे बाद आए क्योंकि एडिट में टाइम लगा। बढ़िया क्लर्क एकदम कलर और सारा कुछ सब बढ़िया कर दिया जाता है। तो ये चीज़ें राघव चड्ढा ने बहुत अच्छी कर दी। लेकिन राघव चड्ढा को आज नहीं तो कल कोई ना कोई पार्टी ज्वाइन करनी है, और बीजेपी ज्वाइन करे, कांग्रेस ज्वाइन करे या कहाँ जाते हैं ये देखने वाली बात होगी। निर्दलीय तो वो जब संसद में रहेंगे तब तो रीलें आएंगी, जब संसद में ही नहीं तो बोलेंगे कहाँ, या बोलने के लिए और जगह है तो बोलते रहिए। वैसे तो बिना बाहर तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं। सरकार से सवाल पूछना, आम लोगों के मुद्दे उठाना, वो बात तो सही है कि आप कर रहे थे, उसमें कोई दो राय नहीं। आपने बहुत सारे ऐसे जेन्युइन मुद्दे उठाए जो जिसकी लेकर के चर्चा होती है, लेकिन आप पार्टी लाइन पे नहीं चले। तो पार्टी तो भाई पार्टी होती है, कोई भी पार्टी हो। अब देखिए ये कौन सी पार्टी में जाएंगे, कहाँ जाएंगे, या फिर पार्टी यूं ही चलेगी, ये भी एक देखने वाली बात होगी। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा। राघव चड्ढा क्या जेल जाने से डर गए थे, ये सवाल सबसे गौण है। क्या राघव चड्ढा दिल्ली जल बोर्ड के खिलाफ जो जांच शुरू हुई थी उसी वक्त वो डर गए थे, और उन्होंने उसके बाद एक पैराडाइम शिफ्ट तो दिख ही रहा है ना। आम लोगों को, भले जो दर्शक सामान्य तौर पे देखते हैं उनको न समझ में आए, लेकिन जो पॉलिटिकली रूप से क्लोजली फॉलो करते हैं। और राघव चड्ढा का समर्थक कौन है? कोई पार्टी में उनके साथ एक नेता आपको दिखा? अगर राघव चड्ढा इतने पॉपुलर है विद इन द पार्टी, एक नेता आपको राघव चड्ढा के साथ नहीं दिखेगा, एक विधायक, एक सांसद नहीं दिखेगा। वो ऐसी पार्टी जहां अरविंद केजरीवाल ले देकर के सब कुछ है, उन्हीं के इर्द गिर्द सब घूमेगा। वो जेल में रहे, जेल के बाहर रहे, जेल के अंदर रहे, घर में रहे, बाहर रहे, अरविंद केजरीवाल होल एंड सोल। हमने पहले भी देखा है, प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव सब छोड़ के गए, कविवर कुमार विश्वास भी गए। आम आदमी पार्टी के साथ समस्या तो ये है कि जिनको राज्यसभा भेज दे रहे हैं वो भी जो है दाएं बाएं हो ले रहे हैं, और जिनको नहीं भेजा वो अलग जो है हर मंचों से कहीं ना कहीं उनकी पीड़ा निकलती है। तो ये पॉलिटिक्स का एक इंटरेस्टिंग चैप्टर चल रहा है, और पॉलिटिकल जर्नलिस्ट होने के नाते हम लोग इस पे अपनी राय रखते हैं। आपको ये पूरी राय, पूरी बातचीत कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा, कैमरे के पीछे मेरे साथी सुधांशु है। देखते रहिए न्यूज़ पेज।